हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर बाय 15। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो कि पूरा का पूरा नाइट मोड में है। नाइट विजन है जो कि मेरे बाहर का गार्डनिंग का था। मैं वैसे ही जाने ही वाली थी तो मेरे बच्चों के ना अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से स्टडी करते हैं। पढ़ने के वक्त ना उन्हें भूख की थोड़ी ज़्यादा लगती है। इसे हमारे घर में भी एक छोटी है, उसे ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए, और वही वो मैं बता रही थी और उसने कहा कि प्लीज़ वो वीडियो ही म्यूट कर दो। सो मैंने ना कुछ क्लिपिंग उसकी निकाली है, जैसे कि पढ़ाई करते वक्त कैसे बच्चों को भूख लगती है और ऐसे कैसे बैठ के खा रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को ना मेरा जो कि नाइट विजन का गार्डन है वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो चलिए देखिए, शाम का वक्त है, पूरे 6:30 बज गए हैं और 6:30 बजने के बाद लाइट अगर मैं नहीं डालूँ तो कुछ भी बाहर बहुत सारा अंधेरा नहीं है। कैमरा में वो कैप्चर हो रहा था पर एक्चुअल में कुछ अंधेरा था। और आपको यहाँ पर आज बहुत सारा मेसीनेस दिखेगा क्योंकि कल से मेरा गार्डनिंग का काम चल रहा है, पर जो बालकनी का वो सब मैंने अभी नहीं किया हुआ है। कुछ इधर उधर चीज़ें फिर फेंकी हुए हैं क्योंकि संडे है, बच्चे भी घर में हैं और हमें थोड़ा कम ही वक्त मिलता है क्योंकि एग्ज़ाम्स जो कि चल रहे हैं तो उन्हें भी कुछ ध्यान देना पड़ता है। सो ये जो फ्लावर है ना बहुत ही सुंदर सी फ्लावरिंग है। मैंने रिसेंटली लिया था, एक प्लांट को 125 रुपीज़ ईच मैंने दिया था। कंप्लीट आर्टिफिशियल रोज़ की तरह ये दिखते हैं। इसका नाम मुझे नहीं पता है और मैं पूछना भी भूल गई नर्सरी में। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे डालिए, नीचे आप लिख लीजिए। बहुत ही सुंदर से है। तो चलिए नीचे की तरफ जाते हैं। ये है ना, ये मेरा हवाई जहाज़ है। ये मेरा फेवरेट हवाई जहाज़ है जिसमें मैं हर रोज़ ट्रैवल करती हूँ और मुझे बहुत ही प्यारे इससे। सो मेरा गार्डन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पर जो बाहर का जो एरिया है हमारे घर के आसपास का, वो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। कोई गार्डनिंग का वीडियो ये नहीं है, सिर्फ एक शाम की एक टहर है, बाहर घूमने का वक्त है जो कि बहुत ही सुंदर सी वेदर फीलिंग हमें बाहर मिलती है। तो चलिए आप भी थोड़ा व्यू करके आइए। कोकोनट के पेड़ हैं, अर्कनट के पेड़ हैं, गुआवा के भी पेड़ हैं। हम तो यहाँ पर पेड़ ही कहते हैं, वहाँ के भी पेड़ हैं। घर के आसपास का कुछ एरिया है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप भी चलिए कुछ उसे देख कर आइए। ये बहुत ही पुराने पेड़ के ट्री है। हमने अभी ग्रास कटिंग की हुई है। बहुत सारा ग्रास आ गया था इस बार क्योंकि बारिश तो कंटिन्यूअस आ रही थी। इस बार बारिश ही नहीं रुक रही है तो हमें बहुत बार हमें इस बार ग्रास की कटिंग करवानी पड़ी। सो इस बार भी हमने, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न है तो थोड़ा अगर क्लीन करें तो अच्छा लगेगा, इसीलिए और रात के वक्त भी हम उस एरिया से गुज़र जाते हैं तो क्लीनिंग की भी थोड़ी ज़रूरत थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रात के वक्त ना, एक्चुअली ना हमारा घर रोड से कुछ ही दूरी में है। एक्चुअली रोड के पास ही है पर वो वॉकिंग पैसेज थोड़ी लंबी है, इसीलिए जो भी बाहर से आते हैं उन्हें नहीं पता है कि छोटा सा गार्डन हमारे यहाँ है। बाहर की जो गार्डनिंग की एरिया है ना, वही देख के सोचते हैं शायद यही उनका गार्डन है। जो अंदर की जो एरिया है वो किसी को नहीं पता है। दूर से ना कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत रात हो गई थी ना, लाइक शाम हो गई थी तो उतना क्लियर विजिबल नहीं है। हमारे घर के आगे भी कोकोनट के पेड़ हैं, पीछे की साइड पे भी कोकोनट के ही पेड़ हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान के मंदिर पे कैसे मेरी मनी प्लांट चढ़ी हुई है और एक क्राउन की तरह उसे उसने पहनाया है, क्योंकि ग्रीनरी सबको पसंद है और यही मुझे चाहिए था। एक्चुअली वो ट्री भी, पीछे वाला जो ट्री है ना, वो भी मैंने एक्चुअली इसीलिए मैंने लगाया था कि उस जगह पर मैं मंदिर बनाऊं, पर 10 साल तक हम वो मंदिर नहीं बना पाए, कुछ रीजंस थे। सो फिर हमने बनाया। अब जाके जब पूरी ग्रीनरी वो उस पर फैल गई तो बहुत ही मुझे सुंदर दिखता है और दिखने के लिए भी। तो यही मैं इसी पैसेज के बारे में बता रही थी, जो कि वे है। ये सारा गार्डन तो आपने मेरा कल का, जो मैंने शायद कल, ये पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, पर उस वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी शाम का वक्त है तो उतना क्लियर नहीं है। कोलियस के यहाँ पर बहुत सारे थे। ग्रास कटिंग करते वक्त ना कुछ प्लांट्स कटर्स ने, मशीन ही है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, मशीन के सामने तो झुकना ही पड़ता है उन्हें, वो कट हो गए। और यहाँ पर सारे थॉर्न के प्लांट्स है। और ये जो क्रीपर आपको दिख रहे हैं ना अरकनट पेड़ के ऊपर, वो पेपर की है। हाँ, ज़्यादा पेपर तो मुझे नहीं होता है, क्योंकि मेरे उतने पेपर के क्रीपर्स नहीं लगाए, पर इस बार मैंने लगाए हैं। 10 से 20 तक मैंने लगाए थे। सो ऑलमोस्ट एक खाल किलो की ज़्यादा, आधा किलो तक मुझे पेपर मिलता है हर साल मुझे अभी मिल रहा है। ये मेरे जास्मिन के अभी मैंने लगाए, कुछ बैग्स में मैंने लगाए हैं इस बार, ग्रो बैग्स में। और ये जो सारी कटिंग छोटी छोटी आपको डार्क में शायद दिख रही होगी, एक क्रोटन है, इस साल के बारिश के मौसम में मैंने लगाए थे, वो भी ग्रो हो रहे हैं। पर मेन अट्रैक्शन जो कि हमारे घर का है, ये सनफ्लावर है। बहुत सारे, जब मैंने लगाए तो सबने मुझे बहुत डांटा था, क्यों लगा रही, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हो रहे थे और एक भी फ्लावरिंग वो नहीं दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरकनट का फिर भी एक बंच आ रहा है नया वाला। अब जाके इसमें फूल खिले हैं, तो मुझे अब पता चल रहा है कि इसका सीज़न शायद विंटर या नवंबर दिसंबर का, बारिश के बाद का है। बारिश के वक्त सिर्फ वो इसकी ग्रोथ ही होती है। और ये जो सारे ना, एक्चुअली हमने एक बार सेल किया हुआ है, ये इस टाइप का है। अभी सेकंड सेटिंग का है अरकनट। कुछ हमने शाम के वक्त ना उस पर प्लास्टिक ढक कर हम रखते हैं, क्योंकि उस मॉइस्ट वगैरह हो गए ना तो बहुत ही ख़राब हो जाता है। बारिश भी कभी कभार आ रही है। और दूर से ना हमारे घर का विजन कुछ उस तरह दिख रहा है। पूरी एरिया में ना फुल कोकोनट ट्रीज ही हैं। घर के आसपास ना हमने सोलर के लाइट लगाए हुए हैं, ताकि अगर हम घर पर ना हो तो भी ना कोई दिक्कत नहीं होती, ऑटोमेटिकली सोलर के लाइट ऑन हो जाते हैं और पूरी घर के सराउंडिंग में ना कुछ रोशनी आती है। हमारे घर के सामने ही, बिल्कुल सामने ही स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ पर बच्चे 8वीं तक पढ़ती हैं, 8वीं कक्षा तक। और रोड से ना कुछ उस तरफ जाए तो बहुत सुंदर सा नज़ारा है। पर हुआ है कि मैं जा रही थी तो कोई आगे से भी कुछ लोग आ रहे थे, तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। यहाँ पर कुछ आगे जाए तो सनसेट का जो बहुत ही सुंदर सा व्यू हमारे घर से दिखता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। दूर से ही मैंने कुछ सोचा, अगर थोड़ा आगे जाती, आगे का मतलब रोड पे चली जाती पीछे की तरफ, तो बहुत सुंदर सी वो व्यू दिखती है। हमारे घर के आसपास बहुत घर हैं, पर क्योंकि हमारा शेड्यूल कुछ बिजी रहता है तो हम ज़्यादा उन लोगों से नहीं मिलते हैं। पर गार्डनिंग की सभी को बहुत इंटरेस्ट है। सो गार्डनिंग की तरफ से हमारा बहुत ही अच्छा टच है और कांटेक्ट भी है। घर ना हमेशा घर वालों से ही होता है। अगर पूरे घर वाले इकट्ठा मिलके साथ में रह के हंसी खुशी गम में ना साथ देंगे तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीनेस घर के अंदर ही होती है, बाहर बिल्कुल ही नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम यहीं पर हैं, लोकल गांव में रहते हैं, फिर भी कभी कभार इच्छा होती है कि हम भी बाहर चले जाएं, घूमें फिरें। पर किस्मत ना सबकी एक ही तरह नहीं होती है, और भगवान की इच्छा कहाँ पर होती है ना, वही लोग उसे
मतलब पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम कहीं फ्लैट में रहते, सोचे कि हम कहीं बाहर जाते, क्योंकि मुझे भी बहुत इच्छा थी कि फ्लैट में रहें ये वो, पर अगर कम रहते तो शायद ये सब नेचर का व्यू मुझे शायद उतना नहीं मिलता जितना अब मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ। छोटी सी बालकनी होती है, वहाँ पर हम कुछ भी लगा भी नहीं पाते। अगर घर ना घर वालों से ही बनता है। ये लॉकडाउन का जो वक्त था बहुत अच्छे से हमने बिताया और बहुत अच्छा हमने वक्त फैमिली के साथ बिताया है। ये पूरा गार्डन है ना, वो लॉकडाउन गार्डन ही है, इसे मैंने नाम ही दिया हुआ है लॉकडाउन गार्डन। इतने प्लांट्स, इतने पॉट्स वगैरह नहीं थे, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो किस्मत भी आपका साथ देती है, नेचर भी आपके साथ देती है। मेरे पास भी ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हर एक लोगों को होते हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पर जब मैंने नेचर को अपनाना शुरू किया तो नेचर ने भी मुझे भी अपनाना शुरू किया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। छोटा मैंने कुछ भी प्लान किया नेचर की तरफ से, उससे भी मुझे नेचर ने सपोर्ट ही किया। वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कौन सी बात है कि जो नेचर मुझे सपोर्ट करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून विद न्यू व्लॉग, बाय।